प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके काम पर आशीष देगा। जो भी काम आप करते हैं उस पर प्रभु आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो आशीष तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। वो सोचते हैं कि बिना काम किए ही प्रभु मुझे आशीष दे देगा, कहीं दूसरी जगह से प्रभु मुझे आशीष दे देगा। लेकिन आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा। आपको आलसियों की तरह सोना नहीं है। आपको उठना है और अपना काम करना है। वो काम छोटा है बड़ा है क्या है वो मायने नहीं रखता। आप करें, काम करें। बहुत सारे भाई बहन केवल इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम बहुत छोटा है। और जो वो कर भी रहे हैं उस पर भी उनका मन नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मेरे लिए तो दूसरा काम रखा हुआ है। इस प्रकार की बातें उनके मन में रहती हैं और जिस कारण से वो न कोई नया काम कर पाते हैं, न अपना काम विश्वास योग्यता से निभा पाते हैं। और तब उनके जीवन में आशीषें नहीं आती। वो धीरे धीरे उस काम में लापरवाही करते हैं, अपने काम को धीरे धीरे कम करने लगते हैं और उनकी आशीषें रुकने लगती हैं। कई भाई बहन नए काम पर कदम ही नहीं बढ़ा पाते। वे सोचते हैं कि नहीं, ये काम तो मेरे लिए नहीं है। वे बस बैठे रहते हैं, एक आशीष का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे अचानक से मेरे बिस्तर में कोई आशीष दे देगा। काम नहीं करते। कुछ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी मनपसंद का काम नहीं है, इसलिए नहीं करते। बैठे रहते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, समय चला जा रहा है और वे बैठे हुए हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो जाती है, तब उन्हें याद आता है कि मैंने काम नहीं किया और फिर वो कोई छोटा काम करना पसंद नहीं करते। और इस कारण से वे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं और परमेश्वर पर और लोगों पर दोष लगाते रहते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जानते हैं, परमेश्वर ने जब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले उसे काम करने के लिए दिया। काम पाप के बाद नहीं आया, काम पाप करने से पहले ही था। यानी कि जब आदम और हवा ने पाप किया, ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने पाप किया तब उन्हें परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। नहीं, काम उनके लिए पहले से ही था। आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय 15 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इसलिए रखा कि उस वाटिका में आदम काम करे। सपोज आप एक गार्डन बनाते हैं, उसमें एक माली को अपॉइंट करते हैं, माली उसमें काम करता है। ऐसे यहां पर है, परमेश्वर ने एक गार्डन बनाया और उसके ऊपर उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने आदम को वहां पर रख दिया। लिखा है उसकी रक्षा करे और उसमें काम करे। और उसके बाद ये लोग पाप करते हैं, यानी कि काम पाप का प्रतिफल नहीं है, ये फिर पाप का दंड नहीं है। काम पहले था, मनुष्य को जब सिरजा गया उसके बाद उसे काम दिया गया। मीन्स काम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके और मेरी लाइफ में वर्क करना। परमेश्वर का वचन आलसियों को बहुत ताड़ना देता है, आलसियों के विरोध में बहुत सी बातें करता है कि हमें आलसी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कामकाजी लोग ही पसंद हैं। मैं यूं कहूं, आप बाइबल में पढ़ेंगे जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना उनमें से मैक्सिमम लोग वे थे जो अपने काम को कर रहे थे और प्रेजेंट में भी काम कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें चुना। यीशु मसीह के चेले जितने वे काम कर रहे थे और यीशु मसीह ने उन्हें बुला दिया। पुराने नियम में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो लोग काम कर रहे थे, कोई खेतों में था, कोई चरवाही कर रहा था, अनेक प्रकार से लोग अपने काम में लगे हुए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें चुना। किसी ऐसे व्यक्ति को शायद नहीं चुना जो आलसी है, जो कुछ नहीं करता, उसे परमेश्वर ने नहीं चुना। उसे चुना जो काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले उसे काम दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि काम से न भागें। बहुत सी बहनें हैं जो काम से भागती हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो काम को देखकर भागते हैं। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। और इस कारण से उनकी आशीषें
रुक जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, आप जो कर सकते हैं वो करें, बैठे न रहें, दूसरे पर बोझ न बने। बाइबल कहती है जो काम न करे वो खाना भी न खाए। जो खाना खा रहा है उसे काम करना जरूरी है बाइबल के अनुसार। यदि वो काम करने के योग्य हो गया है तो उसे काम करना है। यदि वो काम करने की शक्ति रखता है तो उसे काम करना है। बिना काम करे कोई खाना भी न खाए। तो परमेश्वर आज शाम में आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करते हैं कि हमें काम करना है, और जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। यहां पर आदम ने यह नहीं कहा कि नहीं प्रभु, आपने तो मुझे अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया और आप मुझे या गार्डन की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, इसमें काम करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, जो दिया गया है, जो कुछ भी काम आपको दिया है उसे ऐसे करो जैसे मानो परमेश्वर ने आपको दिया हो। बाइबल इस विषय में कहती है, यदि आप मेरे साथ में कुलुसियों की किताब निकालेंगे और उसका 3 अध्याय और 23 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बहुत से भाई बहन अपने काम को तन मन से नहीं करते, संपूर्ण विश्वास योग्यता से नहीं करते, बुद्धिमानी से नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम तो हम किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं, यह काम तो फलाने व्यक्ति का है, यह काम तो हमारी कंपनी का है, यह काम तो दूसरों का है, हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपके पास जो भी काम है वो छोटा है, बड़ा है, जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, दूसरे का है, आपका है, उसको आपको पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में करना है। क्योंकि जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तब परमेश्वर आपको अधिक जिम्मेदारियां देगा। जब आप पराये के धन में विश्वास योग्य रहेंगे तब प्रभु आपको आपका धन देगा। लेकिन यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। वो काम तो करते हैं लेकिन तन मन से नहीं करते। वे काम तो करते हैं लेकिन अपना समझकर नहीं करते। वे काम तो करते हैं लेकिन विश्वास योग्यता से नहीं करते, और इसीलिए वे धीरे धीरे अपने जीवन में पीछे होते चले जाते हैं, असफल होते चले जाते हैं, वे आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। यह रहस्य है, यह सिद्धांत है जो आपको सीखना है अपनी लाइफ में, कि परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति काम करे, कोई भी काम हो लेकिन हर एक व्यक्ति काम करे। जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाए। काम करना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है उस काम में विश्वास योग्य निकलना, उस काम को तन मन से करना। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आप वहीं पर रुक गए हैं, या फिर आप इस जॉब से उस जॉब, उस जॉब से उस जॉब घूमते ही रहेंगे, लेकिन कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप जो कुछ कर सकते हैं आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बड़ी जॉब, बड़ी आशीष, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। लेकिन जब तक वो नहीं देता है तब तक आपको कुछ ना कुछ करना है। छोटा काम करें, कोई भी काम करें, किसी के साथ में करें, लेकिन आप करें। अकेले खाली न बैठे रहें, समय बर्बाद न करें, उठें और कुछ ना कुछ काम पर लग जाएं। चाहे आप अपना काम शुरू करें, चाहे आप दूसरे के साथ में काम करें, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप काम अवश्य करें। यह आपके और मेरे लिए एक तरीके से परमेश्वर की आज्ञा है कि उसने हमें अदन की वाटिका में रख दिया और कहा काम करो और इसकी रक्षा करो। काम करो, यह आपके और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें काम करना है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। और जब आप काम करेंगे तो निश्चय जब आप उसे विश्वास योग्यता के साथ में करेंगे, तन मन से करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। ऐसी आशीष देगा कि आप बढ़ते चले जाएंगे, आप सफल होते चले जाएंगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे ही रहेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय यीशु की। मैं काली एमपी उज्जैन से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और उसे बुखार था। उसके शरीर में बहुत सारी कौन सी एलर्जी हो चुकी थी और वो उसे कुछ भी कहीं से आराम नहीं था। फिर मैंने अमृता सिस्टर में कॉल किया और उनसे प्रार्थना करवाई
तो मेरी बेटी, उस प्रार्थना के द्वारा मेरी बेटी को चंगाई और छुटकारा मिला। इसलिए मैं अमृता सिस्टर और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे जब भी परेशानी होती, कोई भी दुख तकलीफ होती है, तो मैं इस अमृता सिस्टर के यहाँ कॉल करवा के प्रे करवाती हूँ और मेरी सारी दुख तकलियाँ वहाँ से दूर हो जाती है। और इसलिए मैं अमृता सिस्टर और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो तूने हमें दी है पिता। और प्रभु हमें इस शाम में पिता आपने एकत्रित किया प्रभु, देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां हम सब प्रभु मिलकर प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है पिता, यदि आपके लोगों से वो गुनाह हुआ है पिता, तो आप क्षमा करें। आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। प्रभु इस समय बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को प्रभु आपके आगे रख रहे, प्रभु रिपेंट कर रहे, पश्चाताप करे। प्रभु धन्यवाद कि तूने उनके गुनाहों को दूर कर दिया, उन्हें मौका दिया कि वो अपने मन को फिराएं, अपने मन को परिवर्तित करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने क्षमा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में तूने संभाला, खौफ खतरों से बचाया प्रभु, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाया प्रभु, अपने लोगों के हर एक काम में प्रभु तूने सहायता किया, मदद किया, सफलता दिया प्रभु, बड़े बड़े कामों को किया प्रभु जी, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया प्रभु। हर एक उस टेस्टिमनी के लिए, हर एक उस बड़े काम के लिए जो आज के दिन में प्रभु तूने किए, उनके लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु ये खूबसूरत शाम प्रभु जो तेरे साथ प्रभु एक प्रभु रिश्ते को हमारे मजबूत बनाती है प्रभु पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिसमें कि प्रभु हम तेरी सुनते हैं और तू प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जिसमें प्रभु हम सब मिलकर तेरे साथ बातचीत कर पाते और तेरी बातों को सुन पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वंडरफुल फेलोशिप के लिए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ तेरे इन प्रेम करने वाले लोगों के लिए पिता जो इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। ये जहां कहीं है वहीं तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे प्रभु। यदि प्रभु कोई भी ऐसे व्यक्ति है प्रभु जिनका मन परमेश्वर प्रार्थना में व्याकुल हो रहा है, जो प्रभु परेशान हो रहे, निराश हो रहे, उदास हो रहे प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी गलत बातें निकल कर चली जाए प्रभु। तेरा जॉय, इंटरनल पीस, तेरा चैन और सुकून और विश्राम प्रभु इसी वक्त प्रभु ये भाई, ये बहन और बच्चे महसूस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा तूने बातचीत किया। आज बहुतों से प्रभु तेरा वचन बातचीत कर रहा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज जितनों ने तेरी आवाज को सुना प्रभु उस आवाज को सुनकर पिता वो नेग्लेक्ट ना करें, वरन प्रभु आपका वचन पिता वो अप्लाई करें, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक फेथफुलनेस का कैरेक्टर प्रभु आप आपके लोगों को दे प्रभु, वर्किंग कैरेक्टर आप उन्हें दे पिता, कामकाजी आप बनाए परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते प्रभु आपके लोग वर्किंग हो, आपके लोग प्रभु कामकाजी हो, आपके लोग प्रभु आलस से प्रभु बाहर निकलकर प्रभु जी प्रभु काम करने वाले बनने पाए पिता। यदि आज कोई भी जन प्रभु जो आलस में है प्रभु जी और आलसीपन उनके अंदर है परमेश्वर, वो किसी भी काम को करने के लिए प्रभु तैयार नहीं होते हैं, अपना ना समझ कर पिता उस काम को करने के लिए ढिलाई करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का आलस, हर प्रकार के काम में ढिलाई को यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से कैंसिल करते हैं खुदा। जो कोई भी प्रभु तेरे आज्ञा के विरोध में पिता बातें आती हैं पिता यीशु के नाम में हम उन्हें दूर करते हैं। आपकी आज्ञा है काम करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए प्रभु धन्यवाद कि आज आपके लोगों ने इन बातों को सुनकर रिसीव किया, ग्रहण किया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आलसीपन प्रभु तेरी आज्ञा को तोड़ता है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक आलसीपन यीशु के नाम में प्रभु बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से निकल कर चला जाए। हर एक को परमेश्वर पिता आप काम करने के लिए परमेश्वर पिता आपका वचन उत्साहित करते और हर एक जन प्रभु काम करने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी उन्हें सौंपा गया है, जो कुछ भी जिम्मेदारी, जो कुछ भी तोड़ा प्रभु उन्हें दिया गया है, उसे प्रभु वो इस प्रकार उस काम को कर सकें कि वो
वो तेरे लिए कर रहे हैं प्रभु। जब आपने इन्हें बिजनेस दिया है, आपने इन्हें जॉब दिया है, आपने पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु खेती दी है प्रभु जी, प्रभु जी आपने इन्हें प्रभु पशु दिए हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी पिता आपने इन्हें दिया है जिसके कारण प्रभु ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी उस काम को प्रभु जी ये फेथफुलनेस के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में, पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ में पिता उस काम को करने पाए, ताकि अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को, आशीषों को, सफलता को, बिग पोस्ट को पिता, बिग रिवॉर्ड को परमेश्वर पिता देख सके। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। मैं दुआ करती पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर प्रभु, जब पिता वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं प्रभु, या फिर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि काम चोरी, यदि आलसपन, यदि प्रभु कोई भी प्रभु ढिलाई प्रभु यदि आज उनके अंदर है प्रभु, जब पिता वो तेरे नाम को जानते हैं, वो एक मसीह है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा वचन जैसे आदम के पास पहुंचा उसी प्रकार प्रभु ये वचन प्रभु आपके लोगों तक पहुंचा है कि प्रभु ये काम काज करें और उसकी रक्षा करें प्रभु, जो तूने सौंपा है उसकी ये हिफाजत कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आपने इन्हें फैमिली दिया है, आपने प्रभु इन्हें माता पिता दिए, इन्हें बच्चे दिए प्रभु, उन जिम्मेदारियों को प्रभु जी प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ में निभाने में आप इनकी मदद करें पिता, ताकि पिता ये बिग रिवॉर्ड को पाए परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने लोग फैमिली प्रॉब्लम में है, लड़ाई झगड़ों में, कलेशों में है पिता, प्रभु परिवारों में एडिक्शन काम कर रहा है प्रभु, परिवारों में दूरियां काम कर रही है प्रभु, परिवारों में कलेश काम कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त परिवारों से ये सारी बातें निकल कर चली जाए, एडिक्शन निकल कर चला जाए, बुरी आदतें निकल कर चली जाए, कम्युनिकेशन निकल कर चला जाए, मेल मिलाप की कमी निकल कर चली जाए, यीशु के नाम में कलेश निकल कर चला जाए, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने भी लोग और जितने भी परिवार आज कर्जे में हैं, यीशु के नाम में वो उन कर्जे को कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप अपने महिमा में धन से इनके लिए पूरा करें प्रभु, जिनका फाइनेंस रुका है उनके फाइनेंस को मिलने में आप मदद करें पिता। प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर जॉबलेस है, बेस्ट जॉब आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब पिता ये इस वजह से रुके हुए परमेश्वर कि इन्हें एक बिग काम चाहिए या फिर प्रभु इनकी सोच के अनुसार चाहिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये रुके हुए हैं पिता, आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु ये किसी भी काम को करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने पाए पिता। जो बातें प्रभु किसी पोस्ट को लेकर, किसी बिग काम को लेकर प्रभु इन्हें रोक रही है पिता, यीशु के नाम में ये सोच निकल कर चली जाए और जो कुछ भी इनके सामने प्रभु तूने रखा है उसे करने में आप इनकी मदद करें। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी रिश्ते पिता, जितने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन प्रभु आज प्रभु खराब हो रहे प्रभु काम ना करने के कारण, खुदावन आप उनके रिश्तों को रिस्टोर करें प्रभु। कलेश प्रभु, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट प्रभु यदि रिलेशनशिप में खुदा, मैं यीशु के नाम में प्रभु उस बात को कैंसिल करती हूँ पिता। आप इनके रिश्तों को रिस्टोर करें, माता पिता बच्चों के रिश्तों को रिस्टोर करें, फ्रेंड्स के रिश्तों को रिस्टोर करें प्रभु जी पिता। हर एक व्यक्ति पर आपका अनुग्रह बना रहे। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं खुदावन, तेरा वचन कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ खुदावन। यीशु के नाम में मैं हार्ट प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। बीमारी इनके शरीर को छोड़कर, इन ऑर्गन्स को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो यीशु के नाम में, कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हार्मोन्स की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु जो भी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, यूरिन से रिलेटेड बीमारियां हैं, नसों से रिलेटेड बीमारियां, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं, नष्ट हो यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, सर से लेकर पैरों तक तूने चंगा किया। मैं रसोलियों को, गांठों को यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। इसी वक्त हर प्रकार की सूजन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शरीर में सफेद दाग की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम इनकी आंखें जो धुंधली हैं, कान जो बहरे हैं प्रभु यीशु के नाम में, जो इन्हें बोलने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। चलने फिरने में प्रभु जिन्हें दिक्कत है, जो उठ बैठ नहीं पाते, यीशु के नाम में इनके पैरों में प्रभु तेरा बल आए, इसी वक्त ये चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन पीठ पर है यीशु के नाम में ये फंगल इन्फेक्शन नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस, शुगर, बीपी, ये सारी बीमारियां निकल कर जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू
फादर आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी, जिन्हें बुरे सपने आते प्रभु, जिन्हें मृत्यु के विचार आते प्रभु, बुरे बुरे डरावने सपने आते, यीशु के नाम में इन सपनों को हम रद्द करते हैं यीशु के नाम में। और प्रभु कहते प्रभु आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके लोगों ने भेजी है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जब वो दुख में, समस्या में, परेशानियों में और किसी भी परेशानी में खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु उपाय आपकी ओर से आए और वो आपकी महिमा को करें। धन्यवाद, जो आपके राज्य को बढ़ाते प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करें, जो बोते हैं प्रभु उनके हाथों को ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।